हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। यह हमारी सीरीज 12th क्लास के लिए चली हुई है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम के बीच रिलेशन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। ठीक है, तो अनुगमन वेग से ओम के नियम का सत्यापन करना। अनुगमन वेग के आधार पर क्या? ओम के नियम का सत्यापन, ओम का नियम। तो आज का हमारा ये टॉपिक होगा। ठीक है, और इसी में हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम के बीच जो हमारा संबंध होता है, अनुगमन वेग और शांति काल के बीच जो हमारा संबंध होता है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुगमन वेग की परिभाषा कि इसकी डेफिनेशन क्या है। किसी इलेक्ट्रॉन को प्राप्त वह सूक्ष्म नियत वेग जो इलेक्ट्रॉन को किसी तार की लंबाई के अनुदिश उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति करने के लिए प्रेरित करता है, ऐसा वेग अनुगमन वेग कहलाता है, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? Vd से। और आपने वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध मैंने आप लोगों को कराया है, जो होता है I बराबर NEA/Vd। ठीक है, तो हम यहाँ अनुगमन वेग की परिभाषा लिखने के बाद हम लिखेंगे वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध जो होता है हमारा I बराबर NEA/Vd। क्या होता है? I बराबर NEA/Vd, ये होता है हमारा वैद्युत धारा और अनुगमन। अब कोई तार है, तार में क्या होती है? वैद्युत धारा भी प्रवाहित। कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन, हमने सबसे पहले पढ़ा है कि तार को लंबाई के अनुदिश उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति करने के लिए प्रेरित करे, ऐसा वेग अनुगमन वेग कहलाता है। ठीक है, तो जब कोई तार है तो उसमें विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ऊपर एक बल भी लग रहा होगा। तो हम यहां लिखेंगे, ये तो हमारा हो गया I बराबर NEA/Vd। ठीक है, अब तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तार के प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता E बराबर V/L। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है E बराबर V/L। और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल। ठीक है, क्या होगा? F बराबर E और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को मानेंगे हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखो यहां F बराबर E मतलब स्मॉल e और कैपिटल E, तो हम क्या करेंगे, यहां से E का मान इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, तो क्या होगा? F बराबर EV/L, ये हमें मिल जाएगी। और इस वाली इक्वेशन को हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? F बराबर EV/L। अब कोई इलेक्ट्रॉन है तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? एक त्वरण उत्पन्न होगा, जो त्वरण हमारा होता है F बराबर बल के कारण F बराबर ma और A बराबर F/m, ये होता है ना। तो समीकरण 2 से F का मान इस समीकरण में रख देंगे हम, तो क्या होगा? A बराबर EV/ml। ठीक है, तो हमें क्या हुआ? हमारे पास एक तो I का मान आ गया और एक A का मान आ गया। ठीक है, और यहां M क्या है? M बराबर है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, और इसे भी हम एक इक्वेशन का नाम दे देंगे, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, जब कोई चालक तार होता है तो चालक तार में क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। कोई चालक तार होगा, चालक तार में क्या उपस्थित होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? धातु के धनायनों से बार बार टकराते हैं,
धातु के धनायनों से बार बार टकराते हैं। आपने कभी भी देखा होगा, जैसे आप क्या करते हो, जो कोई एक डब्बा ले लो, है ना, डब्बे में अगर हम कंचे भर लें, जो हमारे छोटे छोटे गोलियां होती है, कंचे भर लें, उन्हें बार बार हम ऐसे हिलाएं या उनको उनमें चालन करें, तो आप देखोगे वे बार बार आपस में टकराते रहते हैं। ठीक है, तो कोई चालक तार होगा, चालक तार में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, धातु के धनायनों से बार बार टकराते रहते हैं। ठीक है, और इस टक्कर को ही हम क्या कहते हैं, श्रांति काल, और उसे बोला जाता है टो। ठीक, और विद्युत क्षेत्र के कारण जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका वेग जो होता है वो होता है ए टो। ठीक है, उनका वेग कितना होता है, ए टो। और यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग, यहां लिखेंगे हम, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग कितना हो, u1। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग कितना हो, u1, और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में उनका वेग, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में उनका वेग कितना होगा, उनका वेग होगा, उनका ऊष्मीय वेग होगा, देखो u1 प्लस ए टो 1, ये तो हो गया एक इलेक्ट्रॉन के लिए, प्लस u2 प्लस ए टो 2, ठीक है, प्लस un प्लस ए टो n अपॉन n, उनका कुल ऊष्मीय वेग जो होगा। ठीक है, u1 प्लस ए टो 1 प्लस u2 प्लस ए टो 2 और un प्लस ए टो n। और मुक्त इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग हमेशा कितना होता है, शून्य। मुक्त इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग कितना होता है, शून्य होता है। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं कैसे, इस इक्वेशन को हम, ये टोटल बराबर किसके होगा, vd के, अनुगमन वेग के। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं vd इक्वल्स टू u1 प्लस u2 प्लस un, कहाँ तक, un अपॉन n। ठीक है, और क्या होगा, प्लस a टो 1 प्लस टो 2 इज इक्वल टू टो n अपॉन n। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग कितना होता है, शून्य। तो ये vd इज इक्वल टू 0 प्लस, ठीक है, यहाँ टो 1 प्लस टो 2 प्लस टो n अपॉन n की वैल्यू कितनी आती है, टो, तो ये हो जाएगा 0 प्लस ए टो। ठीक है, तो vd बराबर क्या होगा हमारा, ए टो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू हमें ऊपर मिल चुकी है, a बराबर ev अपॉन ml। इस वाली वैल्यू को, इसे समीकरण 3 माना, इसे समीकरण नंबर 4 मान लो। तो a का मान समीकरण 3 से समीकरण 4 में रखने पर तो क्या होगा, vd इक्वल्स टू ev अपॉन ml इंटू टो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, देखो यही वैल्यू है ना, ev अपॉन ml अपॉन टो, इसे मानेंगे हम क्या, समीकरण नंबर 5। अब एक बात बताओ, ये जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या पूछ लेता है कि अनुगमन वेग और श्रांति काल में संबंध स्थापित कीजिए। अगर आपसे इतना ही पूछा जाता है कि अनुगमन वेग और श्रांति काल में संबंध, तो आप यहां तक ही कर आओगे। क्यों, क्योंकि vd हमारा क्या है, अनुगमन वेग, और टो क्या है हमारा, श्रांति काल। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि अनुगमन वेग के आधार पर आपको क्या करना है, ओम के नियम का सत्यापन, तो आप ये करोगे। अब हम क्या करेंगे, vd का मान हमारा आ गया, vd बराबर ev अपॉन ml इंटू टो। इस vd के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में vd का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो vd का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो समीकरण नंबर 1 में रख दिया जी, I बराबर NEA, vd का मान ev अपॉन ml इंटू टो। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो I बराबर क्या हो जाएगा, NE स्क्वायर A v अपॉन ml इंटू टो। अब हमारा ओम का नियम क्या होता है, v बराबर IR या v अपॉन I इक्वल्स टू R, यही होता है ना। तो अब हमें ऐसी
कंडीशन लेके आनी है कि हमें v अपॉन आई करना है। तो देखो यहाँ से करेंगे हम v अपॉन आई इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टो, इंटू क्या हो जाएगा हमारा टो, है ना। अब देखो v अपॉन आई इक्वल्स टू आर, आर को हम क्या मानते हैं, एक नियतांक कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ r की जगह क्या है, एम एल अपॉन एन स्क्वायर ए टो, ये बराबर किसके हो जाएगा, r के, जो क्या है एक नियतांक। तो हमारी जो एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो की वैल्यू है वो किसका काम करेगी, एक नियतांक का काम करेगी, और उसकी जगह हम क्या रख देंगे, r। तो v अपॉन आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r। तो हमारा अनुगमन वेग के आधार पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आधार पर आपका क्या हो गया, हमने ओम्स लॉ को सिद्ध कर दिया कि v अपॉन आई इक्वल्स टू r। ये हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, अनुगमन वेग और रिलैक्सेशन टाइम में संबंध, और अनुगमन वेग के आधार पर हमने ओम के नियम का सत्यापन किया। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।